नमस्कार, मैं मीरा देवी। आज राजनीति रस राय के इस एपिसोड में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बर्बर हत्या की। यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ग्रामीण पत्रकारिता और सच्चाई पर हमला है। लेकिन क्या यह पहली बार ही हुआ है? क्या सच बोलने और सवाल उठाने वालों पर हमले का यह सिलसिला नया है? अगर हम गहराई से देखें तो ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जहां पत्रकारों को अपनी जान या इज्जत दांव पर लगानी पड़ी है। मुकेश चंद्राकर की हत्या हमें याद दिलाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता का काम केवल खबर लिखने तक सीमित नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भ्रष्टाचार और मजदूरों के शोषण को उजागर किया था। उनका यह साहस उन्हें महंगा पड़ा और 1 जनवरी 2025 की रात को उनका अपहरण कर लिया गया। 4 दिन बाद उनका शव एक सेप्टिक टैंक में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उन्हें इतनी क्रूरता से मारा गया कि सिर पर 15 गहरी चोटें थीं, पसलियां टूट चुकी थीं और लीवर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। यह एक स्पष्ट संदेश था, सच बोलने की कोशिश मत करो। इस घटना ने 2019 में मिर्जापुर के नून रोटी मामले को याद दिला दी। जिले के अहरेरा गांव निवासी पत्रकार पवन जायसवाल ने खुलासा किया था कि सियूर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के नाम पर बच्चों को केवल नमक और रोटी परोसी जा रही थी। इस खबर ने अधिकारियों की पोल खोल दी, लेकिन पवन को ही अपराधी बना दिया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उन्हें डराने की कोशिश की गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसी तरह से गौरी लंकेश का मामला भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बेंगलुरु की यह निर्भीक पत्रकार लगातार सांप्रदायिकता और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाती थी। 2017 में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या यह दिखाती है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना सत्ता के लिए कितना असहनीय हो सकता है। गौरी लंकेश की मौत सिर्फ उनकी हत्या नहीं थी, यह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला था। ऐसा ही मध्य प्रदेश में 2022 में हुआ, जब सतना जिले के एक पत्रकार को इसलिए बुरी तरह पीटा गया क्योंकि उन्होंने एक स्थानीय नेता के भ्रष्टाचार और दबंगई को उजागर किया था। यह हमला सिर्फ उनके शरीर पर नहीं, बल्कि उनके साहस और पेशे पर हमला था। ये कुछ चंद उदाहरण हैं। खबर लहरिया की हमारी टीम ने भी ऐसे खतरों का सामना किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में हमने कई बार सत्ता और दबंगों से धमकियां झेली हैं, पर मुकेश चंद्राकर की हत्या जैसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच के लिए लड़ने वालों की सुरक्षा का कोई मोल है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों को कभी वह संरक्षण मिलेगा जिसके वो हकदार हैं? मुकेश की हत्या केवल एक अभिव्यक्ति को चुप कराने की कोशिश नहीं है, यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और जमीनी पत्रकारिता पर हमला है। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल कोई भी पत्रकार सच बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सिर्फ मुकेश के लिए न्याय की नहीं, बल्कि सच्चाई और लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। तो दोस्तों, सोचिएगा जरूर से, ऐसे मुद्दों को क्यों दबाया जाता है, क्यों उनकी अभिव्यक्ति की, क्यों सत्ता को इतना और सरकार को इतना डर है। तो इस बारी के लिए आपके लिए मैं ये सवाल जरूर से छोड़ कर जाऊंगी। इस शो में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।